हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो नारद भक्ति सूत्र क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे श्लोका नंबर 63। तो इसमें हम वो सेक्शन कर रहे हैं शुद्ध और मिश्रित भक्ति। तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, है ना। अनुकूल संकल्प प्रतिकूले न वर्जिता। तो प्रतिकूले न वर्जिता एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जब हम ये चीजें नहीं करेंगे तो अनुकूल जो चीजें हैं वो करने से भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति जो है प्राप्त होगी। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद नारद भक्ति सूत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि। तो 63 में सूत्र में नारद मुनि कह रहे हैं, स्त्री धन नास्तिक चरित न श्रवणीय, है ना। यही चीज भक्ति विनोद ठाकुर भी बोल रहे हैं, रूप गोस्वामी भी बता रहे हैं, और यही चीज देखिए नारद मुनि भी बता रहे हैं। उनके शब्द अलग है कि व्यक्ति को स्त्री धन तथा नास्तिकों के समाचार पत्रों में मनोरंजन नहीं अनुभव करना चाहिए। आजकल इलेक्शन का एटमॉस्फेयर है, राइट। सारे लोग लगे हुए किसको वोट देंगे। अच्छा, हमें वोट नहीं भी देना है तब भी अगर समाचार पत्रों में क्या है, यही सब भरा पड़ा है ना। कौन क्या है कौन क्या नहीं है, इनको सजा हो रही है, इनको नहीं। मतलब एक कर्तव्य बोध की तरफ से जनरल नॉलेज होना चाहिए, एंड यू हैव टू डिसाइड you want to elect, but otherwise unnecessary जो हम देख रहे हैं कर रहे हैं, जो सवाल जवाब देख रहे हैं, और फिर हम वो जो समय है भगवत भक्ति का वो नहीं कर रहे हैं, चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, हियरिंग नहीं कर रहे, रीडिंग नहीं कर रहे, तो क्या होगा। क्योंकि ये सारे लोग राजनीतिक हैं, भगवान को मानते नहीं। इनके लिए क्या है कि व्यक्ति भगवान हो जाता है, लीडर ही भगवान हो जाता है, उनको उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो नास्तिक लोग होते हैं, इनमें इंटरेस्टेड लेना, या फिल्म में एक्ट्रेस हैं, या हमारे जितने भी समझ लो मनोरंजन की चीजें, ये हमारे आइकॉन है ना, चाहे वो प्ले में हो। इवन अब तो आप देखिए, जैसे भागवत में भी है ना, भक्ति में भी इतने मोटिवेशनल स्पीकर से लेके कितनी चीज है ना। तो दिखता तो है कि वो भगवत भक्ति के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भगवत भक्त नहीं है, और सारे के सारे नास्तिक है ना। स्त्री यानी मतलब काम में आसक्त हो, है ना, और धन। तो आज की जो भी एजुकेशन है वो देखिए आसुरिक एजुकेशन है ना। उसमें लक्ष्य क्या रखा जाता है कि व्यक्ति कितना पैसा कमाए। धन का लक्ष्य, ज्ञान का या विद्या का लक्ष्य क्या है, अर्निंग मनी, है ना। तो इसीलिए देखिए, आप देखते होंगे कि स्किल्स तो बहुत हो रही है लेकिन वैल्यूज नहीं, है ना। आदर्श जो होता है, सद्गुण जो होते हैं वो नहीं है। इसीलिए आज किसी भी रिलेशन में पवित्रता नहीं देखो, सभ्यता मर्यादा ये सब देखने को नहीं मिलती। ये रीजन है। तो जो भक्त हैं उनको इन सब चीजों में नहीं लगना चाहिए, ऐसा नारद मुनि कह रहे हैं, क्योंकि ये भक्ति के प्रतिकूल होते हैं। नहीं पढ़ते, नारद ने कहा कि भक्त संसार में अपने कर्तव्यों को तब तक निभा सकता है जब तक कि वो भगवान पर केंद्रित हो, अपने कर्म फलों को भगवान की सेवा में भगवान को अर्पित करता है। किंतु संसार में रहते हुए पापपूर्ण जीवन तथा उसमें प्रवृत्त व्यक्ति अवश्य ही उपेक्षा करनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो गया, तो अब उसको पाप से दूर हो गया है, चीजों से दूर हो गया, तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के संग से भी दूर रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम तो इसी भौतिक जगत में है ना, और मूल से हमारी काम वासना खत्म नहीं हुई है। जस्ट एक भक्ति के संपर्क में आकर हमने प्रोसेस शुरू किया, तो ये वापस हमारे अंदर ही है, तो फिर वापस हम इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो जैसे ही हम काम प्रवृत्तियों को, धन को, स्त्री को, और ऐसे नास्तिक लोगों को हम सुनते रहेंगे, जो सो कॉल्ड बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत ऊंचे पद पर होते हैं, है ना, वेल एजुकेटेड होते हैं, तो जब ऐसे लोगों को सुनने लगते हैं तो हमारी भक्तिमयी जो सिद्धांत है उनको पालन करने में दिक्कत लगती है, क्योंकि वो ऑपोजिट लगेंगे आप, है ना। इसलिए इनको नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पे बताएगा कि अब वे कहते हैं कि हमें न केवल पापपूर्ण व्यक्तियों के संग की उपेक्षा करनी चाहिए, बल्कि उनके बारे में श्रवण की भी उपेक्षा करनी चाहिए।
तो श्रवण के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि आप जानते हैं कि भागवतम में भी कहा गया है ना 1-16 में कि भक्ति की शुरुआत जो होती है वो श्रवण से होती है। और वासुदेव में कथा में रुचि कैसे उत्पन्न होती है, जब हम महत सेवयों का सेवा करते हैं, उनकी जो भक्ति, उनकी जो प्रेममयी सेवा करते हैं, तब हमें उनके आशीर्वाद से भगवान की कथा में श्रद्धा, यानी भक्ति में श्रद्धा। तो इतनी मुश्किल से इतने जन्मों के बाद तो श्रद्धा उत्पन्न हुई, और वो श्रद्धा क्या होती है, ये लोग जो है वो खत्म कर देते हैं। नास्तिक लोग, स्त्री संपत्ति लोग और धन, अगर धन कमाने में हम लगे रहेंगे कि हमारा तो इनकी एक तो सबसे पहले प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि इनकी तृप्ति नहीं होती है ना। मान लीजिए कोई कामी व्यक्ति हो तो कितना भी स्त्री संग करता हो उसको कोई तृप्ति नहीं होती है ना। और दूसरा देखें, अगर कोई व्यक्ति धन कमाता हो तो कितना भी धन कमा ले उसकी तृप्ति नहीं होती है ना। तो एक बार एक कथा है कि एक बहुत बड़े राजा थे, तो उन्होंने जो घोषणा की कि जो उनके जो किसान थे उनके अंडर में, उन्होंने उनसे घोषणा की कि भाई जिन्होंने ब्याज लेके रखा है उसका सब ब्याज भी माफ हो जाएगा, और जो व्यक्ति जितना दूर तक दौड़ सकता है ना, उतने एरिया जो है वो उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उनमें से जो कुछ किसान थे वो तैयार हुए, तो कुछ बाकी लोगों तो पार्टिसिपेट कर रहे, फिर करते करते फिर कई लोग फेल हो गए। लास्ट में एक व्यक्ति जो है वो सेलेक्ट हुआ। तो भाई उसको राजा ने बोला कि देखिए आप सबसे ज्यादा गरीब हैं, ये है वो है, लेकिन आपको चांस दिया जा रहा है। क्या चांस दिया जा रहा है कि आप ये यहाँ से देखिए, जहां तक आप देख सकते हैं समुद्र के पार तक की जो जमीन है वो हमारी, ठीक है ना। अब आप 1 घंटे के अंदर जितना भी दौड़ सकेंगे वो सारी जमीन आपकी हो जाएगी, और फिर आप जो है वो आपके ऊपर जो कर्जा है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो व्यक्ति सोचता है कि ये तो बड़ा अच्छा है ना। उसके बच्चे थे, 5-6 बच्चे थे, वाइफ थे, फैमिली थी, तो चलाना था। तो वो दौड़ना शुरू किया, है ना। और घुड़सवार उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे देखने के लिए भाई कहाँ तक दौड़ रहा है। तो व्यक्ति दौड़ने लगा तो थोड़ी दूर दौड़ने के बाद, 15 मिनट दौड़ने के बाद सोचा कि अभी तो कुछ बीघा ही जमीन हुआ है, ऐसा करते थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और दौड़ लेते हैं। तो फिर वो और दौड़ता रहता है। तो फिर उसको याद आता है कि बच्चे वगैरह हैं, उनकी शादी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, काफी हो जाती है जमीन, है ना। 45 मिनट, पहले के लोग तेज भाग लेते थे ना, तो 45 मिनट से काफी जमीन हो जाती थी कि आराम से बैठ के वो खा सकता था। लेकिन लालच सोचता कि थोड़ा सा और कर लेंगे, बच्चों की शादियां हो जाएंगी, ये हो जाएगी, फिर उनके भी रहेंगे तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा और दौड़ लेते, और फिर वो चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, उसका शरीर त्याग, और उसको फिर 2 गज जमीन में गाड़ दिया गया। उसके पास कितनी भूमि मिली? 2 गज। 2 गज। वो चाहता था आधे घंटे भाग के, 1 घंटे भाग, 45 मिनट भाग के जितना चीज था उसको ले सकता है ना। लेकिन लालच ऐसी होती है, हम कितना भी धन कमा लीजिए लेकिन उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। उसी तरह नास्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग कभी भी भगवान की शरण नहीं करते। भगवत गीता में भगवान ने कहते हैं 4 प्रकार के लोग कभी भी भगवान को, जिनका माया अपीत ज्ञानी है, नास्तिक है, आश्रित प्रभाव के मूड है, ये लोग भगवान की शरण भगवान के सामने रहने पर भी नहीं करते। तो फिर इसलिए उन लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है, भक्ति इतनी निष्ठा लेवल पर नहीं, तो हम प्रभावित हो सकते थे। यदि माया में माया से मुक्त होना चाहते हैं तो नारद मुनि का जो परामर्श है हमें मानना चाहिए। और माया कोई दुर्बल प्रतिद्वंदी नहीं है हमारी, है ना। देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुर्लभ। भगवान कह रहे हैं आपको लगता है ये माया आपको दिखाती है कि आप मेरे ऊपर प्रभुत्व जता रहे हैं, मैं तो बेचारी आपकी सेवा कर रही हूँ, है ना। हमें लगता है हमारे अंदर तो कोई आसक्ति नहीं है, हम तो बिल्कुल महान आदमी है। अब वो हमको रियलाइज नहीं कराएंगे, नहीं आप तो धर्मात्मा है आप तो बिल्कुल धर्मात्मा है। तो माया ऐसी लगती है कि हम इसको कभी भी छोड़ सकते हैं, कभी विजय भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप माया को कभी छोड़ नहीं पाते, है ना। एक एग्जाम्पल देता है शास्त्र में, देता है भंवरे का एग्जाम्पल, कमल के बीज को देता है। तो भंवरा जो होता है उसके जो आगे के जो 2 ब्लेड्स होते हैं उससे वो कुछ भी वो है वो फाड़ सकता है, इतने शार्प होते हैं उससे। अभी आपने कमल का फूल देखा है कभी? उसकी पंखुड़ियां कैसी होती हैं, बहुत हार्ड होती है,
मतलब ऐसे अगर कोई छू भी दे तो फट जाए, उसको तो फाड़ने की भी जरूरत नहीं। लेकिन जो वो भंवरा होता है, वो जब कमल के पुष्प के अंदर जाता है तो उसके जो बीच में इतना सुंदर पराग होता है, उसका सुगंध होती है, पराग होता है, कि उसके प्रति वो इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है कि जब शाम को गुलाब की पंखुड़ियां जो हैं वो बंद होती हैं, तो वो उसमें घुट के मर जाता है। सुबह जब सूरज की रोशनी होती है, वो पंखुड़ियां खुलती हैं, उसमें वो मरा हुआ होता है। तो इतना आसक्त रहता है कि गुलाब की पंखुड़ियों को फाड़ के वो निकल सकता है। उसी तरह हम जीव जो हैं, हम भगवान के अंश हैं। माया को हम पार कर सकते हैं, कभी भी माया हमारे पर इतना नहीं कर सकते, डोमिनेट नहीं कर सकते, जड़ है। लेकिन हम पूरी जीवन यहाँ पे आसक्त रहते हैं और यहाँ पे लगे, है ना। एक कथा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कहते हैं, तो उनसे पूछते हैं व्यक्ति, एक वैष्णव से व्यक्ति आके पूछता है, माया ने मुझे बहुत जकड़ के रखा है, मैं क्या करूं, मुझे माया ने बहुत जकड़ के रखा है। तो साधु पुरुष उठते हैं और वहां पे एक पेड़ खड़ा रहता है, उसको पकड़ के चिपक जाते हैं उसके साथ और कहते हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो व्यक्ति कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ के रखा है, आपने पेड़ को पकड़ के रखा हुआ है। तो साधु पुरुष बोलते हैं कि यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता था। माया ने थोड़ी आपको पकड़ के रखा है, आपने माया को पकड़ के रखा है, छोड़ दीजिए। जब हम एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम ये नहीं कर पा रहे, एक्चुअल में हम आसक्ति के कारण, कहीं ना कहीं अनर्थ के कारण वो भक्ति नहीं कर पाते। ठीक है, तो इस तरह से नारद मुनि जो हमें चेतावनी देते हैं। भौतिक जो हमें बताया, भौतिक चर्चाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रजल्प कहलाते हैं। और उपदेशामृत में बताया गया है कि ये जो प्रजल्प है ये क्या है, भक्ति के प्रतिकूल होता है ना। तो उसमें आप अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भी भक्ति विनश्यति। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा कि भक्त को ऐसे समाचार पत्रों या भौतिक पुस्तकों को भी पढ़ना या सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुनने से ही शुरुआत होती है। जैसे भक्ति की शुरुआत सुनने से होती है ना, श्रवण से, उसी तरह से अगर भौतिक जगत के बारे में भी आप सुनेंगे तो सुनने से शुरुआत होती है आसक्ति की। ध्यायतो विषयान पुंसः। तो आधुनिक युग में इन निर्देशों का पालन पहले की अपेक्षा अधिक कठिन हो गया। पहले इतनी चीजें नहीं थी ना, इतने नहीं थे, मोबाइल नहीं था, ये नहीं था। अब तो आप बाहर भी निकले तो सबके सर नीचे होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं चाहे बड़े लोग होते हैं, सबके सर ऐसे ही नीचे होते मोबाइल। आज मुश्किल हो गया है, तो इसीलिए जीवन यापन में पहले लोग भागवत वगैरह पढ़ते थे, लेकिन अभी नहीं, दुनिया में बहुत लोग हो गए। तो जबकि प्रभुपाद एग्जाम्पल देते अजामिल का, अजामिल एक पुण्यवान ब्राह्मण था, एक इंसिडेंस गलत देखने पर उसका पतन हो गया, और आज हम न जाने कितने इंसिडेंट्स देख रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जो है श्रीमद् भागवतम में भी बताते हैं 6:160 के तात्पर्य में कि यदि कृष्ण की कृपा से निषेधित सिद्धांतों पर अडिग रह गया कोई व्यक्ति और हरे कृष्ण महामंत्र को जप करता है तो अवश्य कृष्ण उसकी रक्षा करेंगे। इसीलिए भक्तों के समूह में रहना चाहिए, है ना, भक्तों के पास रहना चाहिए, भक्तों के समूह में रहना चाहिए, उनसे दूर ज्यादा नहीं रहना चाहिए। हम शून्य में प्रभुपाद के परामर्श का पालन करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। जब तक हमारे बातचीत करने को कृष्ण भावना में निमग्न नहीं होंगे, भक्तों का समाज नहीं होगा, तो हम कैसे इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं? क्योंकि अगर हम बात ही नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, तो इंद्रियों को हम तो आर्टिफिशियल कंट्रोल कर रहे हैं, तो मुश्किल नहीं है, ज्यादा दिन तक तो रहेगी नहीं। तो उसको सही और बेटर टेस्ट देना, है ना। जैसे भी हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं, एंड इट इज इंटरेस्टिंग, राइट? Yes, ma'am. So what is going on? We see each other, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे की वेल विशिंग भी जान रहे हैं, चीजें भी समझ रहे हैं, लेकिन हमारा विषय क्या है, नारद भक्ति सूत्र। तो सब चीज हो रहा है, लेकिन क्या है, विषय भगवान का है, तो ये क्या होगा, ये बेस्ट है, तो प्रजल्प नहीं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि व्यक्ति अकेले नहीं रह सकता, है ना, व्यक्ति को समाज की जरूरत पड़ती, तो हमें अपना समाज बनाना चाहिए, वो है भक्तों का समाज, which is important। तो प्रभुपाद ने कहा इसीलिए मैंने इस्कॉन बनाया है, ताकि लोगों को सुअवसर प्राप्त हो सके भगवान की सुमधुर कथा श्रवण करने पर।
अब वो कथा कैसी होती है, जो परंपरा से है ना, और शुद्ध भक्त लोग उसको स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवतम में 3:25-25 श्लोक। सतां प्रसंगस्य वीर संवितो भवन्ति हतकर्ण रसायन तथा तज्जोष पादा स्वकर्म वर्तमनि श्रद्धा रते भक्ति अनुक्रमिष्य। केवल भक्तों के समाज में ही आध्यात्मिक रूप से शक्तिमान भगवत संदेश की उपयुक्त चर्चा की जा सकती है ना। और उस संग में इसका श्रवण जो है महान आनंद प्रदान करता है। यदि कोई भक्त सुने तो दिव्य अनुभव का मार्ग उसके प्रति शीघ्रता से खुल जाता है और वो क्रमशः दृढ़ विश्वास प्राप्त करता है और कुछ अंतराल में भगवान से आसक्ति तथा भक्ति के रूप में उसका विकास भी हो जाता है। ये कितनी चीजें हो जाती हैं भक्तों के साथ, सद्गुण सारे विकसित हो जाते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है, धीरे धीरे हम अच्छे भक्त बनने लगते हैं, बिकॉज वी आर स्पेंडिंग टाइम ऑन मोर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसलिए टेलीफोन में बहुत ज्यादा शॉर्ट में बात करनी चाहिए और अपना एक दिनचर्या तय करनी चाहिए, उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। तो प्रजल्प और मानसिक प्रदूषण के प्रति आंदोलन में हमारा जो ये उपन्यास है, नाटक है, फिल्में हैं, संगीत है, रिकॉर्डिंग है ना, सारी जो सभाएं हैं, ये करने से क्या होता है, व्यक्ति जो है उसका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वो ज्यादा कार्य कर पाता है। और भौतिक जगत में क्या होता है, क्योंकि दूषण आ जाता है, उसकी वजह से क्या होती है, हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। भक्तों को आप देखिए, उनके पास कितनी एनर्जी होती है, सुबह भी उठते हैं, ये भी करते हैं, क्यों कर पाते हैं, क्योंकि वो एक सही हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। तो शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहे। तो मन क्लीन रहने से व्यक्ति जो है काम रहता है अपनी परिस्थितियों में, है ना, तो विचलन में वो सही डिसीजंस ले पाता है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति अत्यंत सुलभ है और सारी भौतिक शब्द तरंगों की उपेक्षा करता है, निश्चित ही सरल होगी, किंतु शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में हमें इसका पालन करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, श्रवण हमें क्या करना चाहिए, विष्णु स्मरण तक पहुंचा देगा। यदि इस तरह के भक्तों में हम श्रवण करते हैं तो हमारा स्मरण भी अच्छा है। ठीक है, जय